जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में प्रशासन का कहर लगातार जनता पर जारी है। गांव का नहीं की अगर हम बात करें तो यहां पर प्रशासन ने 2 दिन जो तोड़फोड़ की उसमें भारी नुकसान हुआ जान माल का। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई से जो घर बनाए थे उन्हें प्रशासन के द्वारा जेसीबी और बुलडोजर लाकर तोड़ा जा रहा है पुलिस बल की मौजूदगी में, ताकि कोई भी चूं चपड़ ना कर सके। यदि कोई कुछ बोलेगा तो पुलिस के डंडे खाएगा और पुलिस की लाठियां उस पर भांजी जाएंगी। आपको बताना चाहेंगे कि गांव वाले परेशान हैं। 1991 से यह मामला आज तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ना ही विधायक ना ही एमपी बार बार वोट के लिए गांव में आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद में गांव वालों की कोई सुनवाई नहीं करते। इससे पहले तो कई बार तोड़फोड़ दस्ता गांव में जरूर पहुंचा, लेकिन तोड़फोड़ किए बिना बेरंग वापस लौटा दिया गया। लेकिन इस बार खट्टर सरकार ने आखिरकार मकानों को तुड़वा कर ही दम लिया। इसके बाद लोग धरने स्थल पर आकर के बैठ गए और पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि यदि 1 इंच भी ज़मीन हमारी ली तो इसके लिए हम मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कन्हई गांव संघर्ष समिति जो बनाई गई है उसके लोग धरने पर बैठे हुए हैं यहाँ पर दिन रात। उन्होंने कहा है कि यदि ज़रूरत पड़ी तो वो भूख हड़ताल भी करेंगे, लेकिन इससे पहले वो चाहते हैं कि 1991 से जो उनकी यह परेशानी है उसको ख़त्म कर दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि पिछले काफ़ी समय से लाल डोरा से बाहर जो घर बन चुके थे उनको प्रशासन के द्वारा 1991 में तोड़ने के लिए यहाँ पर एक्वायरमेंट हो चुकी थी, लेकिन सेक्शन 5A के नोटिस के बाद भी लोगों ने अपना कब्जा बरकरार रखा और ना ही किसी ने मुआवजा उठाया। बावजूद इसके प्रशासन जो है अब उन पर तोड़ करके उनके ऊपर दबाव बना रहा है कि यहाँ से जल्द खाली करो। लेकिन लोगों का कहना है कि यदि जनहित में उनकी जगह जाती है तो वो ज़रूर हटने को तैयार हैं, लेकिन सरकार की मनमानी के आगे झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमारे द्वारा इस खबर की विस्तृत जांच की गई और जो यहाँ पर मौजूद लोग थे, जो भी मौजूद लोग थे, उनसे बात की गई। उनसे जानना चाहा कि आखिर क्या वजह है, प्रशासन के साथ में उनकी क्या हो सकता है, आगे क्या सुलह हो सके आसार है। लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होने वाला है। देखिए खास खबर हमारे साथ में। खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर बचाओ, गांव बचाओ, घर बचाओ, गांव बचाओ, घर बचाओ, गांव बचाओ, घर बचाओ, गांव बचाओ। घर बचेंगे तो देश बचेगा, देश बचेगा। घर बचेगा तो देश बचेगा, घर बचेगा तो देश बचेगा। घर बचाओ, गांव बचाओ, घर बचाओ, गांव बचाओ, घर बचाओ, गांव बचाओ। घर बचेगा तो देश बचेगा, घर बचेगा तो देश बचेगा। घर बचाओ। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गांव बचाओ, घर बचाओ, गांव बचाओ, घर बचाओ, गांव बचाओ, घर बचाओ। मेरा नाम रोहतास सिंह है। मैं इसी गांव का निवासी हूं और हमारी जो परेशानी है वो है एक्वायरमेंट को लेके। ज़मीन हमारी 1991 से 1993 के बीच में एक्वायर हुई थी और 93 में अवार्ड हुआ था। और उस वक्त जो है ना किसी भी चीज़ का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कार्यालय में बैठ के सभी मकानात जो बने हुए थे एक्वायर कर लिए। हमने सेक्शन 5 का भी जो ऐतराज़ था वो दिया, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं की और हमारे मकान एक्वायर हो गए। और हमने मकानों की ज़मीन का बहुत कोई 1-8% ही मुआवजा किसी ने गलती से उठा लिया और नहीं तो मकानों का मुआवजा भी नहीं उठाया। वो ज़मीन हमने छोड़ दी मुआवजे से। तो अब उस ज़मीन को ये खाली करवा रहे हैं इतनों दिनों के बाद। और उसी वक्त से 2000 से ही हम जो है ना प्रयासरत हैं इस ज़मीन को बचाने में। चाहे मतलब सभी के पास आना जाना, पार्टी भी आती रही जाती रही है, लेकिन हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहा।
और कुछ रिपोर्टें भी हमारे पक्ष में गई, हमारी हेल्प भी हुई, लेकिन उस हेल्प का कोई ज़्यादा फायदा हमें नहीं मिला। हमें 2006 में रिपोर्ट हमारी बनी कि भाई इनको कुछ ज़मीनों को छोड़ा जाए, 2008 में बनी, और हम राव इंद्रजीत सिंह के साथ सीएम साहब हुड्डा थे उस वक्त, उनके घर भी गए और उन्होंने कहा कि मैंने कर दिया लेकिन की नहीं। तो वो परेशानी हमारी आज तक चली आ रही है। फिर 2013 में एक कानून आ गया 24(2) का, उसके तहत जो है ना हम कोर्ट में चले गए और वो कानून भी फिर हाई कोर्ट से कहीं रद्द हो गया, उसमें कुछ संशोधन हुआ। फिर 101A बना दी सरकार ने कि 101 में आप अपना जो है ना मकानों के लिए पैरवी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारा कुछ अभी तक नहीं हुआ है। ये झगड़ा है हमारा। क्या मांग करते हैं सरकार से इस समय? हम सरकार से ही मांग करते हैं कि हमारे घर छोड़े जाएं। नाम सतवीर सिंह है, मैं कन्हई गांव का वासी हूँ। हुड्डा डिपार्टमेंट ने 1990-92 में हमारे यहाँ एक्वायरमेंट की थी। उस समय लगभग 800 बीघा के लगभग ज़मीन हमारे गांव की एक्वायर हुई थी, जो हम हमारे रहने के लिए जो चाहिए थी हमें, उसमें से लगभग वो 8-10 एकड़ ज़मीन हमने उस समय नहीं दी थी। बाकी जो है गांव ने उनको ज़मीन दे दी। जब 800,000 एकड़ में से हमें 8-7 एकड़ हमें रहने के लिए जो चाहिए, सब कम से कम वो ज़मीन तो हमारे लिए छोड़ दो। बाकी हमने उसी समय हुड्डा डिपार्टमेंट को दे दी। तो हमारी लड़ाई सिर्फ अभी इसी की है कि भाई हमें हमारी जो है कम से कम बसापत की जो जगह है ये हमारी छोड़ी जाए। जो खेती की वैसी ज़मीन थी वो हमने दे दी उसी समय आपको। तो अभी सरकार क्या करना चाहती है उस जमीन पर? सरकार हमें उजाड़ के दूसरों को बसाना चाह रही है। सरकार अगर कोई सरकार का कोई जरूरी काम हो, जैसे स्कूल बना रही है या कोई रेलवे स्टेशन बन रहा है, इस तरह को कोई चीज़ हो तब भी ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही एक को उजाड़ के दूसरे को बसाने वाली बात है। सरकार ने लाल डोरा जो जमीन है उसका अधिग्रहण के लिए आपने लाल डोरा तो हमारा रजिस्ट्री भी तो हुई ना। लाल डोरा जो है वो तो हमारे दादा के समय का कभी कब हुआ था। तो सरकार ने रजिस्ट्री बनाई, आपको दिक्कत कहाँ आई? लाल रजिस्ट्री डोरा तो अभी बना है। हाँ, रजिस्ट्री नहीं है, वो तो सारी हमारी एक्वायर कर ली ना ज़मीन, तो सारी एक्वायरमेंट तो ले ली सारी। लाल डोरा हाँ पहले ही कर चुके थे। लाल डोरा में कहाँ दिया? 1908 में लाल डोरा हुआ था। उसके बाद तो कितनी जनसंख्या बढ़ी है। अभी तक आपने कितनी सरकार में कितनी रिक्वेस्ट की है? कहाँ तक आप गए हो? हम तो 30 साल हो गए जी लड़ते। हम तो सारे जाली है, सीएम तक और सभी एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी ऑप्शन है उन तक भी जालिए, सभी मंत्रियों तक पहुँच लिए, सारे जालिए सरकार में जिस तक जहाँ जाए। तो आगे क्या रणनीति क्या है? बस जब तक ये नहीं छूटेगा तब तक हमारा धरना चालू रहेगा। हमें रहने के लिए जगह चाहिए रिहायश के लिए। जी, आपको लगता है कि आपके धरने से सरकार का दिल पसीज जाएगा? क्योंकि धरने पर तो किसान भी बैठे हुए 250 दिनों से ज़्यादा। देखो जी, इंसान का काम अपना कर्म करना, फल तो वो आगे देखने में मिलेगा जो नहीं मिलेगा। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि धरने से मतलब तो आप चाहते सरकार को झुकाने, तो धरने तो कई चल रहे हैं, हमारा मकसद तो किसी को भी झुकाना नहीं है, क्योंकि हम किसी से लड़ नहीं रहे, हमने किसी को झुकाना नहीं है, हमें सिर्फ अपना घर चाहिए। कोर्ट का रुख किया आप लोगों ने? हाँ, कोर्ट का भी रुख कर लिया, उससे भी कोई हमें रिलीफ नहीं। धन्यवाद। मैं सज्जन सिंह, यहाँ धरने पे हम पिछले रविवार को हमने सांकेतिक धरना शुरू किया था। गांव की पंचायत हुई थी तो उसमें ये तय किया गया कि जब ना तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी हमारी सुन रहे, ना ही जो यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी सुन रहा, इवन हमने डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। और जब डीसी साहब को ज्ञापन दिया तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि मैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से आप लोगों की बैठक कराऊंगा और जब तक बैठक नहीं हो जाएगी, कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। लेकिन अगले ही दिन फिर से दस्ता आया, तोड़फोड़ शुरू हुई। उसके बाद में पंचायत ने ये निर्णय लिया कि हम धरने पर बैठते हैं, सारा गांव एकजुट रहेगा और जैसी भी परिस्थिति होगी उससे सब मिलकर निपटेंगे। अब हमने पंचायत के माध्यम से अपने यहाँ पर एक कन्हई संघर्ष समिति के नाम से अपनी एक बैठक करके तय किया है कुछ लोगों को
और ये सारे निर्णय उसके माध्यम से लिए जाएंगे। और उसमें हमने 5 मुद्दे तय किए हैं, जिसमें कि पहला मुद्दा है हमारा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो हमारे यहाँ तोड़ फोड़ कर रहा है वो तुरंत प्रभाव से रुके। दूसरा मुद्दा, जब वर्ष 1992 में हमने ऑब्जेक्शन लगाया था तो उस ऑब्जेक्शन को एंटरटेन नहीं किया गया, उसको अनदेखा कर दिया गया, वरना एक्विजिशन के नियम में ये लिखित है विधान कि 5A के तहत जब भी जिस भूमि का आपत्ति दर्ज कराई जाएगी अधिग्रहण की तो उसको देखते हुए संज्ञान लेते हुए उसको छोड़ दिया जाएगा, पर उसमें भी हमारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। 1992 में जिस भूमि का हमने आपत्ति पत्र भी सरकार को लिखा, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उनको लिखा, अर्बन डेवलपमेंट के डायरेक्टर को लिखा, पर संज्ञान में नहीं लाया गया, जिसके कारण आज हम यहाँ रोड पर पड़े हैं। तीसरा विषय है कि जो 1908 के लाल डोरे के अनुसार जो हमारे यहाँ एक्विजिशन हुई, लाल डोरा 1908 का बना हुआ है, उसके बाद लगभग 6 से 7 जनरेशन चेंज हो चुकी 1991 तक। तो जो एक व्यक्ति था, आज उसके परिवार की अगर श्रृंखला देखें तो आज उस एक व्यक्ति से शुरू होकर 1908 से अगर उस व्यक्ति ने अपना परिवार शुरू किया होगा तो आज उसके लगभग 50 परिवार हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उस एक सीमित दायरे में वो गांव कैसे बस पाता, ये हमारी सरकार को सोचना चाहिए, अधिकारियों को सोचना चाहिए। तो जो 1908 के लाल डोरे के अनुसार एक्विजिशन की गई उसको दुरुस्त करना चाहिए, और 91 में जो हमारे मकान बने हुए थे और जिस भूमि पर हमने 5A का आपत्ति दर्ज कराई थी उसको छोड़ना चाहिए सरकार को। उसके अलावा चौथा मुद्दा हमारा ये है कि सरकार हमारी इस ज़मीन को अधिग्रहण से जो मुक्त अगर करती है शर्तों पर भी कि हमें कोई डेवलपमेंट चार्ज भरना है, हमें उसका कोई शुल्क देना है, तो हम अपने घरों को बचाने के लिए वो डेवलपमेंट शुल्क भी सरकार को देने के लिए, विभाग को देने के लिए तैयार है। पांचवा विषय है कि अगर कोई बहुत अनिवार्य सार्वजनिक हेतु है कि जिससे किसी तरह का कोई सार्वजनिक कार्य होना है, कोई ऐसा हेतु है, तो उसमें जब हमने मुआवजा अभी तक नहीं उठाया है तो फिर आज के जो वर्तमान दर है उसके अनुसार हमें मुआवजा दिया जाए। क्योंकि अगर तो हम बात करें 1991 की, तो एक मुट्ठी भर का ये गुड़गांवा था, और उस समय लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ 2 लाख प्रति एकड़ की दर, वो गज की दर से ज़मीनें उपलब्ध होंगी। और आज हम पर ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाए कि जी आपने मुआवजा उस समय क्यों नहीं उठाया, तो उसका जवाब है हमारे पास कि हमने 5A में ऑब्जेक्शन डाला था। जिन ज़मीनों पर हमारे मकान बने हुए थे हमने केवल उनको छुड़वाया, खेती की ज़मीनों का मुआवजा तो हमने 1991 में स्वीकार कर लिया। तो इस बात को संज्ञान में सरकार और विभाग ले और हमारे साथ न्याय करे, उसके लिए हम यहाँ इस शांतिपूर्ण तरीके से धरने को अपने को जारी रखेंगे। आज हमारे मध्य में हमारी जो वाल के 12 गांव हैं जो हमारे भाईचारे के, उनके जो प्रधान हैं भाई जितेंद्र जी, वो हमारे मध्य में हैं। उनसे भी अभी हम सलाह मशवरा करेंगे कि हम अपनी मुहिम को कैसे आगे बढ़ाएं ताकि सरकार और विभाग हमारी इस बात को सुने, समझे और हमारे साथ न्याय करे। जी, आपने बताया कि 1992 में आपने 5A की आपत्ति दर्ज की थी। जी, उसके बाद भी जितने भी सरकारें सारे आपको चुनाव ही लगी इस तरीके से, तो देखा जाए हाँ, तोड़फोड़ करने आते थे, गांव विरोध करता था, फिर चले जाते थे, साल 6 महीने में फिर दोबारा आने की कोशिश की जाती थी। जो भी निवर्तमान विधायक सांसद रहे उनको गुहार लगाते रहे गांव वाले, कुछ दिन फिर टल जाता था मामला, फिर साल 2 साल में कोई ना कोई प्रक्रिया शुरू की जाती रही है। इधर से हम भी अपना लगातार प्रयास में थे कि हमारी ज़मीनों को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया जाए जिन पे घर बने हुए हैं। बीच में 2 बार रिपोर्टें भी तैयार हुई, पर कहीं ना कहीं सरकार की खींचातान में हम वो करा ही नहीं पाए। तो विधायक और वर्तमान MP इन दोनों से क्या आपकी बात हुई है, क्या कहना चाह रहे हैं? दोनों के संज्ञान में हमने अपना निवेदन ला दिया है। अब वो अपने स्तर पर सरकार से किस रूप में बात करेंगे, कितनी बात करेंगे या कितना हमारे इस मुद्दे को वरीयता देंगे, वो तो वो जाने, उनका प्रयास। तोड़े जा चुके हैं अभी तक? अभी लगभग पीछे जो कई दिन लगातार मूवमेंट चली उसमें लगभग सैकड़ों मकान तोड़ दिए गए हैं। और उसी के बाद फिर ये पंचायत होकर, क्योंकि इस तरह गांव को अगर बर्बाद करने पर विभाग आएगा तो गांव कहाँ बसेगा।
मेरा नाम लिखीराम जदवंशी, मैं बहुजन क्रांति मोर्चा का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इसी गांव का निवासी हूँ। मेरे 4 मुद्दे हैं। हमारे गांव का लाल डोरा नहीं बढ़ा। जिस रेशो में पॉपुलेशन बढ़ी है उस रेशो में लाल डोरा का एरिया बढ़ना चाहिए था, परंतु सरकार के अधिकारों के निकम्मेपन से उनका एरिया नहीं बढ़ा। हमारे भोले भाले किसान समय समय पर प्रशासन से अपनी निवेदन करते रहे, कोर्ट में जाते रहे और कहीं पर भी सुनाई नहीं हुई। इसलिए हमारे सारे जो बेघर कर दिए हैं उन बेघरों को दोबारा से घर में बसाने के लिए हमारा संगठन अपने गांव के साथ है। यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हमारा संगठन भारत लेवल का है, कम से कम हरियाणा के लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करेंगे और जब तक रहेंगे जब तक सरकार हमारी इन बातों को नहीं मानेगी। सर चौधरी सरौल से, और ये हमारी 12 का ये गांव है। सबसे पहले तो प्रेस वालों बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए हैं और आपने हमारी विनती आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए हमारा कोई यहाँ मुद्दा तो ये बहुत पहले से है। ये इलाका इन्वायरमेंट की और HSIDC की मार करीबन 82 से जब मारुति आई थी तब से झेल रहा है। टुंडेड़ा, मुलेड़ा, सरोल, मैं मूल रूप से सरोल का ही निवासी हूँ, वो सारी रिक्वायरमेंट में गई थी। उसके बाद इधर आए, यहाँ पे भी इन्होंने रिक्वायरमेंट 800-900 एकड़ जो एग्रीकल्चर थी वो हम खत्म कर दिए थे बिल्कुल, कि आने वाली पीढ़ी ये ना कह सके कि हम किसान का बच्चे हैं। जैसे उसमें बंसीलाल हुकूमत आई, उससे पहले आई, खड़ी फसलें इन्होंने काटी, ये करते रहे। उसका कारण ये था कि ना तो हम इतने शिक्षित थे, दूसरा रीजन ना ही आप जैसे प्रेस वाले बंधु कोई हमारे पास आते थे कि हमारी बात को आगे उठा सके, ना कोई मीडिया जो अब ये संविधान का हमारा चौथा स्तंभ बन चुका है ये भी नहीं था। तो अब हम इतने सक्षम है कि अपनी बात को आगे पहुंचाया जाए। आप ये देखिए, एक तरफ आप कॉलोनाइजर को जमीन दे रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, और दूसरी तरफ जो छोटे छोटे मकान हैं उनको आप तोड़ रहे हैं। बीच में एक पॉकेट छोड़ दी, बोले जी ये रिलीज है। आप ये तो कोई पॉसिबिलिटी वाली चीज नहीं दिखती ना, एक मकान बीच में छोड़ के चारों तरफ से आप साफ कर रहे हैं। यानी गरीबी से नफरत है। अमीर का जो मकान है उसे छोड़ दो। और दूसरा कारण, आप एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जब ये लाल डोरा बना खुर्शीद अहमद के टाइम में, तब गांव की जनसंख्या 500 से 800 थी। आज यहाँ एक गांव की आबादी 5000 से 10,000 है। क्या वो बढ़ना नहीं चाहिए? उसके लिए तो कोई लाल डोरों के इनको नियम आए नहीं, गवर्नमेंट ने कभी ये देखा ही नहीं। कुछ ये कहते हैं कि भाई ये किराए के बनाए हुए हैं। तो आज की डेट में हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम एक ही चारा है, जो ये प्रवासी भाई हमारे यहाँ किराए पे रहते हैं, जिसके मुद्दे पे हमारे बच्चों के स्कूल का खर्चा, शिक्षा, तामील जो अगर हम दे पा रहे हैं तो वो इस किराए से दे रहे हैं। हमारे पास वैकेंसी या रोजगार नहीं है। और अगर जमीन ये हमारे से छीन लेते हो तो ना ही हम बच्चों का लालन पालन कर सकते हैं, ना इनको कोई तालीम दे सकते हैं। आप DPS बनाइए, RMS बनाइए, बड़े बड़े स्कूल बनाइए, कोई घंटा घर तो है नहीं कि आप हाथ लगा के आए। वहां भी तो बच्चों की फीस देनी है और फीस जाती है यहाँ से। और अगर आप लोगों ने ये भी छीन लिया तो उसके बाद यहाँ ना तो फ्यूचर है, पास्ट हमारा ये कोर्ट में जा के बर्बाद कर चुके हैं, और आगे हम यहाँ बैठे ही हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? रणनीति ये रहेगी हमारी प्रशासन से भी और हुकूमत से भी कि ये सबसे पीसफुल और सबसे शांतिप्रिय इलाका है। कभी भी यहाँ आपने देखा होगा, चाहे हिंदू मुस्लिम राइट हो, चाहे आरक्षण का टाइम हो, कभी भी यहाँ दंगे नहीं हुए। आपने सुना हो कि इन आसपास के गाँव में कभी भी किसी भी चीज के लिए, और अभी एक मेरी ये बहन पूछ रही थी कि धरने तो काफी चल रहे हैं। धरना कोई वजह नहीं होती, धरना एक मजबूरी होता है। चाहे वो गुड़गांव में 2 जगह चल रहे हो, चाहे दिल्ली में चल रहे हो। और धरना किसानों ने भी दिया और वो कुछ लेके गए। ऐसा यहाँ कोई नहीं है कि भाई अगर धरने पे आ बैठेगा तो रोटी रोजी की माता की दुआ है, तब शीतला धाम के यहाँ इतना आशीर्वाद है, दाल रोटी फिर भी चलेगी। लेकिन अगर दाल रोटी से एक्स्ट्रा अगर कोई ये कहे मैं अच्छा खा लूंगा, तो ये आप जो कर रहे हैं ये गलत है। और मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के, और ये एक
विनती लगा लो, इल्तिजा है कि ये मकान छोड़े जाए, अन्यथा आने वाली पीढ़ी को हम कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के नाम पे हम यहाँ जीरो हैं। और अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती तो इसके बाद हम धरने की आगे कोई बड़ी रूट करें।